वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग सीटेट की साइंस मैराथन कर रहे हैं डे 1। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। ये तो हमें पता ही है, अगर स्किन को हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा, मतलब सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सो दैट इज़ विटामिन डी। गॉट इट? ओके, विटामिन डी जो होता है हमारे को सनलाइट से मिलता है, करेक्ट। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर फूड, कौन सा पार्ट जो है वो खाना बनाता है, फूड प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि खाना बनाता है। सो कौन सा वाला पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। सो दैट वुड बी लीफ, है ना। जो पत्ती होती है वो क्या करती है, वो खाना बनाने में हेल्प कराती है। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, द प्रोसेस इन विच द प्लांट मेक देयर ऑन फूड, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद से खाना बनाते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, दैट वुड बी फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। गॉट इट? विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस जो होती है वो एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो कार्बन कौन सी वाली होगी इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और प्लांट्स जो हैं वो क्या है, हमारे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। यस, करेक्ट। एंड प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या कौन सी वाली गैस इंपॉर्टेंट है, सो दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा एक फॉलोइंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास ऑन हो जाती है। रबर, प्लास्टिक, कॉपर या फिर वुड। तो कॉपर क्योंकि वो क्या है, एक मेटल है, करेक्ट। तो इसलिए क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास ऑन हो जाती है। द फोर्स दैट पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, तो जो कि चीज़ों को नीचे की तरफ खींचता है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट की जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो कि पीछे से अपोज करेगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन एंड मस्कुलर। मस्कुलर फोर्स कौन सा हो गया, जो कि मसल्स की हेल्प से है वो वाला फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जो कि नीचे की तरफ, अर्थ की जैसे ग्रेविटी लग रही है तो वो नीचे की तरफ खींचेगा हर एक चीज़ को। ओके, विच ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि ब्लड को प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ हार्ट। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ब्रेन तो आपको पता है, ब्रेन, लंग्स का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करा रहे हैं, किडनी का एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करा रहे हैं, करेक्ट। सो हार्ट जो है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो एक ऐसा ऑर्गन है कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पंप करेगा ब्लड। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर द वाटर, CO2, H2O एंड द नेक्स्ट वन इज़ O2 एंड NaCl। तो CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 इज़ ऑक्सीजन, NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो आपके पास क्या बचा, H2O, दैट इज़ वाटर। क्लियर? अगला वाला क्वेश्चन है, कौन सा एक एग्जांपल रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल मतलब फिर से रिन्यू हो जाती है चीज़, ठीक है, मतलब वो फिर से रिन्यू कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, सोलर एनर्जी होगा या नेचुरल गैस होगा। सोलर एनर्जी ऐसे वाली एक एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द चेंज ऑफ द वाटर इनटू वाटर वेपर, पानी को भाप में कन्वर्ट करने को कंडेंसेशन कहते हैं या फिर फ्रीजिंग कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग में तो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पानी से भाप में कन्वर्ट होना तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और अभी पीछे था कंडेंसेशन, तो आप मुझे बताएंगे कंडेंसेशन क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के। और हम लोग रोज़ 10 क्वेश्चंस करेंगे सीटेट के, जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो एक सीटेट की सीरीज़ आप प्लीज़ मेरे ये वाली वीडियोस को देखिए और 10 क्वेश्चन को कवर कीजिए रोज़, जिससे आपकी रोज़ कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होगी। ओके, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।